नमस्ते, प्रणाम दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मैं राम प्रकाश शर्मा। दरअसल दिल्ली विधानसभा का चुनाव नज़दीक है और इस समय सरकारें जो हैं पैसा बांटने लगी हैं दिल्ली में। आम तौर पे अगर देखा जाए तो जो पार्टियां हैं वो पैसे बांटने में इस समय कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। अभी मैं रास्ते में किसी से मिला तो उन्होंने कहा कि आज एक पार्टी की तरफ से खुला कैश बांटा जा रहा है। 1100 रुपये की धनराशि जो है पब्लिक में बांटा जा रहा है। जो पब्लिक ने जो पब्लिक जिन्होंने लिया है उन्होंने क्या सोच के लिया है, एक वक्त की या दो वक्त की रोटी के लिया होगा पैसा, या जिन्होंने दिया उनके पास अब पैसा आने का स्रोत कहाँ से है। चलो मान लो आपके पास किसी वजह से पैसा आ भी गया तो उसके लिए मुझे लगता है कि आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जो सामुदायिक हो, सरकारी हो और जो क्षेत्र से रिलेटेड, जैसे स्वास्थ्य हो गया, स्कूल से रिलेटेड शिक्षा प्रणाली हो गया, उसको बेहतर करें ताकि हमारे देश की स्थिति और मजबूत हो। दिक्कत यह है हमारे देश की कि जब चुनाव आता है तो उस समय जो भी पार्टियां हैं पैसे का आवंटन करती हैं पब्लिक में। पैसा लिमिटेशन दिया जाता है 1000, 1200, 1500, 1000, 2000, 5000, बस ये 10 दिन का मान के चलो, 10 दिन का मान लो खर्चा होगा। लेकिन जब आम व्यक्ति ज़्यादा ही पीड़ित होता है, किसी बीमारी से ग्रसित होता है या शिक्षा प्रणाली से में किसी बच्चे को एडमिशन कराना है या किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना है, तो वो उस पर सरकार ध्यान नहीं देती है। कुछ ऐसा काम करे कि जो शिक्षा में भेदभाव चल रहा है वो मिटे। जो सरकारी अस्पतालों में लोगों को इस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है कि बाहर में भी बैठे हुए हैं लोग, इतनी सर्दी है, और दूसरी बात यह कह सकते हैं कि इतनी भीड़ में लोगों को लाइन लगाना पड़ता है, डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं जल्दी, कई दिन चक्कर लगाने पड़ते हैं कि किसी एक बीमारी के चलते कई महीनों तक लोग हॉस्पिटल्स के बाहर बैठे रहते हैं लेकिन उनका इलाज नहीं होता है, लाइन में लगा के खड़े रहते हैं, लोगों से अप्रोच लगाते हैं। तो कुछ उस पर विशेष काम करना चाहिए। उन चीज़ों को दृष्टिगत देखते हुए करते हुए हमारे देश की जो सरकारें हैं, जो पार्टियां हैं, जो मुद्दा एक्चुअल में लेके आते हैं राजनीति के दिशा में या राजनीति में, और वो मुझे लगता है कि उसमें वो सफल भी हो जाते हैं, लेकिन हमारे देश की स्थिति वैसी की वैसी बनी रहती है क्योंकि लुटेरे जो हैं वो किसी भी चीज़ को छोड़ नहीं रहे हैं। किसी भी हर तरीके से जनता का शोषण हो रहा है। और दूसरी खबर ये है कि कल एक व्यक्ति ने 27 वर्ष का एक व्यक्ति है जिसने भी संसद भवन के सामने अपने आप के ऊपर आग लगा लिया। 95% जो है उसका शरीर का हिस्सा जल गया था। कल का ये न्यूज़ था और उसने जो अखबार के माध्यम से पता चला है कि लगभग 95% उसका शरीर जल गया था। और दूसरी बात यह है उसके साथ जो घटना घटित हुआ है कि पुलिस ने उसके साथ भेदभाव की और उसके पड़ोसी के झगड़े में जिसका कारण ये बना कि वो संसद भवन के सामने अपना आत्मदाह कर लिया। समस्या देश की आज स्थिति ऐसी है कि आज गांव में भी अगर इस तरीके की घटनाएं घटित हो रही हैं कि लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं, और हो सकता है कि ज़्यादा ही परेशानी बढ़ गया हो, लालच है लोगों के मन में, इस वजह से लोग अपनी मतलब सोचिए कितना पीड़ित हुआ होगा मन, तब जाके उसने ऐसा कर्म किया है। और एक न्यूज़ और मैंने आज देखा है, जहां तक कि खबरों में पता चला है कि दिल्ली सरकार 2100 रुपये की दावा कर रही है देने के लिए, लोगों के पास जा के आवंटन कर रही है। इनके कैनोपी लग रहे हैं दिल्ली सरकार जैसे आम आदमी पार्टी की तरफ से। लेकिन न्यूज़ अमर उजाला में देखा गया न्यूज़ है, ये आज का न्यूज़ है, जिसमें कि सरकार जो है दावा कर रही है कि 2100 रुपये आवंटन होंगे, चुनाव के बाद मिलेंगे या पहले मिलेंगे, लेकिन 1000 रुपये तो अभी मिल रहे हैं। शायद उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट भी कर दिया है। लेकिन इन्हीं के जो सरकारी ऑफिसर्स हैं, कर्मचारी हैं, वो दरकिनार कर रहे हैं। ये जो एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है पार्टी और सरकार के लिए कि जब कोई चीज़ आप करते हो तो मुझे लगता है कि जो आपके दायरे में आता है, जो सरकार के दायरे में कर्मचारी और ऑफिसर्स या अधिकारी आते हैं, उन चीज़ों को एग्री करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये देखने को मिल रहा है कि वो दरकिनार कर रहे हैं। यह बड़ी खबर है और सोचने वाली है, विचारनी है कि इस पे विचार करें। मुझे पता है कि पार्टियों के अलग अलग जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं लोग,
अलग अलग लोगों के दिमाग में हर तरीके से घुमाने को रोटेट कर रहे हैं कि हर तरीके से कन्विंस कर रहे हैं कि हमें वोट बैंक ज़्यादा मिले। लेकिन पब्लिक भी अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि कुछ समझदार हो रही है। अपने इंटरेस्ट, अपने फ़ायदे के लिए पब्लिक भी कार्य कर रही है और जो राजनीतिक लोग हैं वो भी कार्य कर रहे हैं। हालांकि मुझे किसी से इंटेंशनली किसी से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब मैं किसी चीज़ को फेस करता हूं तो मैं अपनी राय को रखता हूं। जय हिंद, जय भारत।